वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, यही बोल बोलकर राहुल गांधी ने भारत की जनता को गुमराह किया। विस्फोट के नाम पर एक फुस पटाखा जनता के सामने पेश किया, जिसमें उन्होंने एकमात्र विधानसभा से 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट बताए, जो कि मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है। साथ ही इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी ना जाने कितने एलिगेशंस लगाए कि वो सरकार के साथ में मिली हुई है, सारी उनकी मिली भगत है। जांच ने 5 तरीके की चोरी पकड़ी है। डुप्लीकेट वोटर, जिसका मतलब एक वोटर के नाम वोटर लिस्ट में अनेक जगह आ रहे हैं। फेक एड्रेस, मतलब एड्रेस है ही नहीं या फिर हाउस नंबर 0। चुनाव में 6,50,000 वोटर थे, उसमें से 1 लाख चोरी के थे। सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। वहीं भाई की शुरू की गई इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए प्रियंका गांधी ने मिंता देवी नाम की महिला की तस्वीर की टी-शर्ट पहनकर प्रोटेस्ट किया और इस मुहिम को और आगे बढ़ाया। कागजात जाते हैं, पर वास्तविकता क्या थी? जो एलिगेशंस राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर लगाए, उन सब का एक एक जवाब इलेक्शन कमीशन ने दिया। जरूरी नहीं है कि आपका घर होते हुए भी उसको घर का नंबर दिया गया। तो चुनाव आयोग जो कि एक एक मतदाता को ढूंढ कर उसका वोट डलवाता है, वही चुनाव आयोग जो गिर फॉरेस्ट के पीछे एक महंत हैं, उनके लिए 1.5 दिन की ट्रैकिंग करने जाता है, पूरा वोट बूथ बनाता है और वोट लेके आता है। उस कर्मठता से, और आज से नहीं, 75 सालों से उस विरासत से, कर्मठता से कार्य करने वाले चुनाव आयोग के ऊपर अगर निराधार आरोप आप मतदाता सूची और मतदान को मिला के और जनता के सामने अगर ये कहें कि चोरी हो रही है, तो ये गलत बात है। जब चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही हो, तो आज चुनाव आयोग सबको स्पष्ट करना चाहता है कि चुनाव आयोग निडरता के साथ सभी गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिला, युवा सहित सभी वर्गों और सभी धर्मों के मतदाताओं के साथ बिना किसी भेदभाव के चट्टान की तरह खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। और वहीं प्रियंका गांधी जिस महिला की तस्वीर की टी-शर्ट पहन के प्रोटेस्ट कर रही थी, उसी महिला ने प्रियंका गांधी से सवाल किया कि वो होती कौन है जो मेरी तस्वीर की टी-शर्ट पहन के प्रोटेस्ट करे। प्रियंका गांधी मेरा टी-शर्ट पहन के मेरा नाम कहती छपवा के, पहनने वाली उनको अधिकार देने वाला कौन है कि मेरा टी-शर्ट पहन के वो फोटो छपवा के मेरा प्रति विरोध कर रही है। ऐसी ही कहानी राहुल गांधी हर रोज पेश करते हैं, जिनका ना कोई अंत होता है, ना कोई मोरल होता है तो सिर्फ ये कि अंत में जाकर के राहुल गांधी देश से माफी ही मांगते हैं। और इतना तो राहुल गांधी जी भी जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन सोशल मीडिया पर आकर आपके विस्फोट करने के तहत काम नहीं करता और ना ही वो दबाव में आता है। इसीलिए जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि या तो राहुल गांधी हल्फनामा दे, या देश से माफी मांगे, या फिर लिखित में दे, तो इन तीनों ही जवाबों के ऊपर राहुल गांधी ने अपनी चुप्पी साध ली। उसके बाद में ना उनका कुछ बयान आया, ना कोई जवाब आया और ना ही उसके ऊपर आगे कोई प्रतिक्रिया। तो अब कहाँ है राहुल गांधी? ये जवाब मांगती है आपकी जनता। हर रोज राजनीति का एक नया अंदाज, जनता को गुमराह करना किसी अपराध से कम नहीं। ये मंचों की राजनीति मंचों तक ही रखनी चाहिए। आप इस बात से कितना सहमत हैं, मुझे कमेंट कर बताएं और देखते रहें हरियाणा की बात अदिति के साथ। नमस्कार।